Good evening, all dear student, also my brother, sister and friends. तो मैं राजवीर सर आपका अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बेटा, जैसा कि आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर कंप्यूटर कब पढ़ाएंगे, कंप्यूटर अभी नहीं बिल्कुल पढ़ाया है तो क्या जल्दी से कंप्यूटर लेकर के आइए। तो वो इंतजार हमारा खत्म हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर, ठीक है बेटा। और ये जो बुक हमने ले रखी है, यहाँ पे भी डाटा हमने लूसेंट से उठाया है बेटा। तो मुझे लगा कि काफी ज्यादा अच्छा है तो मैंने लूसेंट से ले लिया, इसको मीडियम बना दिया, एक बेस बना दिया। बाकी जो जरूरी चीजें हैं मैं खुद ब खुद अपने से ही बताता रहूंगा, ठीक है बेटा। लेकिन इस बुक के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम क्या है, एक हमको पैटर्न मिल जाएगा, एक हमको क्या सीक्वेंस मिल जाएगा बेटा, ठीक है। मतलब कि एक क्रम से चल पाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमने बेस पकड़ रखा है और काफी अच्छा भी है इसमें दिया है। तो नो डाउट इतना ही पढ़ लेंगे हम लोग तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो जो जरूरी बात है मैं अलग से बताता रहूंगा। तो बिल्कुल हमारा जितना भी एनटीपीसी के हिसाब से जरूरी है और भी एग्जाम के लिए जरूरी है तो हमें मिल जाएगा पूरा कंप्यूटर का यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो डोंट वरी, लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। और बेटा आप लोग वीडियो को अगर जरा भी अच्छा लगा करे तो शेयर भैया कर दिया करो, थोड़ा लाइक कर दिया करो, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना हम वीडियो, अपना काम। देखिए बेटा, तो देखिए कंप्यूटर क्या है, थोड़ा सा बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर इज अ डिवाइस हेल्प हेल्प अस टू कैलकुलेट मनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम वेरी इजीली, ठीक है बेटा। बहुत आसानी से हमारी ऐसी मशीन है जिससे, एक डिवाइस है जिससे हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को, गणनाओं को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है हम लिखते हैं। आज का युग कंप्यूटर का युग है, ठीक है बेटा, पता है, सबको पता है, कोई यहाँ पे कहने की बात नहीं है, ठीक है बेटा। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक, इसको संगणक भी कहते हैं या कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है बेटा। इन्होंने क्या कहा, बृहद पैमाने पर यानी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर, ठीक है। बृहद का मतलब लार्ज, ठीक है बेटा। इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो थोड़ा समझें, लार्ज स्केल, ठीक है बेटा। बृहद पैमाने पर, लार्ज स्केल पर गणना यानी कैलकुलेशन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है, डिवाइस कह लो बेटा, वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचयित किया जाता है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क वन था जो 1937 में बना था, ठीक है बेटा। तो हमने पहले तो ये देखा कि कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति है जो स्वचालित रूप से विविध प्रकार के, यानी विविध मतलब डिफरेंट टाइप के, बहुत अलग अलग तरीकों के आंकड़ों, डाटा को संसाधित, वो संचयित करता है, संसाधित उसको, संसाधित संसाधित बन जाता है उसका, ठीक है बेटा। और संचित करता मतलब स्टोर करता है, ठीक है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क फर्स्ट जो कि 1937 में बना था, ठीक है बेटा। इस समय जो हमारा कंप्यूटर है इसका पहला जो रूप था वो 1937 में बना था, जिसका नाम क्या था, मार्क फर्स्ट, ठीक है बेटा। 1937 ईस्वी में बना था। तो इतना क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के कार्य। अब देखते हैं बेटा क्या कार्य है इसके कंप्यूटर के, लिखा है, पढ़िए। कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य चार प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा। चार प्रकार के होते हैं तकनीकी कार्य। नंबर एक, आंकड़ों का संकलन या निवेशन, कहेंगे बेटा आंकड़ों का संकलन, संकलन इकट्ठा करना, निवेशन निवेश कर देना, एंटर कर देना है बेटा, निवेशन निवेश करना, इनपुट करना, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे हमारे, संकलन इकट्ठा करना, कलेक्शन, ठीक है बेटा। नंबर दो है यानी कि आंकड़ों को हमें निवेश करना पड़ेगा या उनको इकट्ठा करना होगा, ठीक है, निवेशन या हमारा संकलन।
फिर है नंबर 2 आंकड़ों का संचयन। संचयन में स्टोर करना, ठीक है बेटा, संचयन। और नंबर 3 है आंकड़ों का संसाधन, ठीक है, संसाधन। और नंबर 4 है आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। निर्गमन मतलब जो हमने आंकड़े लिए हैं, आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन, जो हमने आंकड़े लिए हैं, ये जानकारी ली है, उसका निर्गमन। निर्गमन मतलब बाहर निकालना, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये हमने 4 तरीके के काम देखे हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि कंप्यूटर का जो यूज हो जाएगा वो, कि भैया चलो वो तो यूज में देख लेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत आसानी से कर लेना, ठीक है, ठीक है बेटा, और बहुत जल्दी से कर लेना, ठीक है, तो वो सारे यूज में देखेंगे। चलिए फिलहाल अभी हमने देखा था कि हमारे 4 यूज हैं, यहाँ पर आंकड़ों का संकलन एवं निवेशन हो गया पहला, नंबर 2 आंकड़ों का संचयन हो गया, नंबर 3 आंकड़ों का संसाधन हो गया, और नंबर 4 आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन मतलब आउटपुट। और हमारा है, हाँ ठीक है, जो 4 हो गए बेटा। फिर लिखा आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। जो हमारे आंकड़े हैं बेटा वो लिखित भी हो सकते हैं, मुद्रित है, श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनाई दे सकने वाले, दृश्य दिखाई देने वाले, रेखांकित मतलब रेखाओं के रूप में भी हो सकते हैं, यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। यांत्रिक चेष्टाओं कहीं के उपकरण से हमने कुछ कर दिया, ठीक है बेटा, हमारी जो भी मैकेनिकल हमने एक्टिविटी करती हैं, तो उस तरीके से भी कुछ मतलब आंकड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो आंकड़े कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। आवाज के रूप में, हैं, लिखे हुए, मुद्रित किसी चीज पर, प्रिंटेड, नहीं बेटा, दृश्य दिखाई देने वाले, रेखांकित रेखाओं के रूप में, ठीक है, ये सब चीजें बेटा। तो ऐसे ऐसे हमारे आंकड़े हो सकते हैं। ये हमने आंकड़ों की बात कर ली। अब देखते हैं बेटा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर ऐसी हमारी पार्ट ऑफ कंप्यूटर होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है बेटा, जिनको हम टच कर सकते हैं। जैसे कि हमारे भाई जो भी बार्स वाली चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हमारा जो अ, देखिए आपके माउस हो गया, आपके आपका वो जो सीपीयू हो गया, जो भी बड़ी बड़ी चीजें हमको बड़ी क्या मतलब जो भी बड़ी बाहर जो चीजें हमको दिख रही हैं वो सब हार्डवेयर में आ जाएंगी बेटा, हैं। आपका उसमें कंप्यूटर में अगर स्पीकर जुड़ा है तो वो भी हमारा हार्डवेयर है, नहीं बेटा। तो जो हमको खूब दिखाई दे रहा है, हम उसको टच कर पा रहे हैं, तो वो सब कुछ हार्डवेयर है, चाहे कुछ भी ले लो यार, प्रिंटर वगैरह दुनियादारी, ठीक है। इसको टच ही नहीं कर पा रहे, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो देखिए इन्होंने क्या बताया हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर भी हमारा हार्डवेयर है, उसे संलग्न मतलब जुड़ी हुई चीजें, सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है। चाहे माउस हो, चाहे हमारा कीबोर्ड हो, है, डेस्कटॉप हो, मतलब जो हमारी स्क्रीन है, ठीक है बेटा। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक, आंतरिक स्मृति मतलब इंटरनल मेमोरी, बाह्य स्मृति यानी कि हमारा एक्सटर्नल मेमोरी, निवेश करने के लिए हमारा जैसे हमारा जो हो गया ना कीबोर्ड, यानी निर्गम बाहर निकालने के लिए जैसे हमारा प्रिंटर आदि, ये सब हार्डवेयर में आ जाएंगे बेटा, सही है। प्रिंटर हो गया हमारा, चाहे हमारा कीबोर्ड हो गया, सब हार्डवेयर हो जाएंगे। आगे चलते हैं बेटा, आगे है सॉफ्टवेयर। तो जानते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जिनको हम टच भी नहीं कर पाते हैं, को टच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा ऐसा डाटा होता है जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के संचालन के लिए मतलब संचालन करवाएंगे, कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो प्रोग्राम होते हैं, हमारा डाटा जो है, डाटा से बनी हुई कुछ कोडेड या कहेंगे हम उनको डाटा को ही कोड कर करके प्रोग्राम बना लिए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो डाटा से ही प्रोग्राम बनेंगे। अब वो जो प्रोग्राम है उनको ही हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। प्रोग्राम हमारा काम करवाएंगे कंप्यूटर में, तो जी सॉफ्टवेयर हो गए आपके, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, कंप्यूटर के संचालन के लिए मतलब उसके ऑपरेशन के लिए निर्मित प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है बेटा।
तो ठीक है, कंप्यूटर की भाषा लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक, हमारी कितनी भाषाएं हैं? कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है बेटा, जैसे मशीनी भाषा, मशीनी कूट भाषा भी कह सकते हैं, मशीन कोड लैंग्वेज। और नंबर 2 है असेंबली कोड लैंग्वेज। ठीक है बेटा, असेंबली कूट भाषा जिसे हम कहते हैं। और नंबर 3 है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है बेटा, अब पहले हम मशीनी लैंग्वेज देख रहे हैं बेटा, सही है, मशीनी कोड लैंग्वेज चाहे कह लो। ठीक है, इस भाषा में प्रत्येक, पढ़ते हैं ना हम इसको, मशीनी भाषा को, इस भाषा में प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं, आदेश कोड तथा स्थिति कोड। इन दोनों कोड को 0 व 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। ठीक है बेटा, तो बेटा हमने देखा कि इस भाषा में 2 हमारे कोड चलेंगे, एक को हम ऑपरेशन कोड बोलेंगे, एक को लोकेशन कोड बोलेंगे। ठीक है बेटा, और ये कोड जो होते हैं वो 0 और 1 में मतलब चलते हैं। ठीक है बेटा, 0 और 1 होते हैं कोड। ठीक है बेटा, इन्हीं से सारी जानकारी हमारी है 0 1 के रूप में कोडेड हो जाती है। यानी कि इसी को हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, जिसमें हमारे 2 कोड चलते हैं, 0 और 1। ठीक है बेटा, ये जो भाषा हमारी है मशीनी भाषा, ये सिर्फ 2 डिजिट पे काम करेगी, 0 और 1 पर। ठीक है बेटा, तो लिखा था इसमें 2 कोड होते हैं, 0 और 1, और इन 0 1 को समूहित कर लिया जाता है, कलेक्शन, इनको जो है इनके ग्रुप बना लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, अब लिखा है, देखिए आगे क्या है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामों द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही उपयोग किया जाता था। देखो बेटा क्या लिखा था, कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा, प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बनाता है, कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समयग्राही थी, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। क्या लिखा बेटा, यह भाषा समयग्राही थी, यानी कि टाइम ज्यादा लगता था। ठीक है बेटा, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। तो बाद में भैया इसमें टाइम ज्यादा लगता था, तो हमने और ज्यादा अपनी प्रोग्रेस की, तब हमारे असेंबली और हाई लेवल भाषा हमको लैंग्वेज मिल गई। ठीक है बेटा, तो हम लोग आज लैंग्वेज जितनी है वो लैंग्वेज पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड हमारी लैंग्वेज है वो कौन सी है बेटा, असेंबली। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया, याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया, यानी कि इन दिस लैंग्वेज कहें मेमोरेबल कोड और यूड। ठीक है बेटा, मेमोरेबल कोड और यूड। ठीक है बेटा, मेमोरेबल कोड को यूज किया गया, जिसे नोमोनिक कोड कहा गया। इसको क्या बोला गया, नोमोनिक कोड। जैसे एडिशन के लिए एड बोल दिया, सबट्रैक्शन के लिए सब बोल दिया, जंप के लिए जेएमपी लिख दिया, है बेटा। परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था, अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा कहा गया, है बेटा। तो ये क्या था कि ये जो इस तरह की भाषा थी वो हमारी निश्चित संरचना, मतलब कुछ ही जो हमारे कंप्यूटर थे जिसमें डेफिनिट स्ट्रक्चर हुआ करती थी, वही कंप्यूटर इस लैंग्वेज को पढ़ पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारी सारे कंप्यूटरों के लिए ये कैसी अप्लीकेबल नहीं थी, तो इसलिए हमने इसको भैया निम्न स्तरीय भाषा भी कह सकते हैं, किसको, असेंबली लैंग्वेज को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी थर्ड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है बेटा, उच्च स्तरीय भाषा की ओर हम लोग जंप करते हैं और पढ़ते हैं क्या है हमारी उच्च स्तरीय भाषा। तो देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय आईबीएम कंपनी को जाता है, यानी कि IBM company is responsible for high level language. IBM is the biggest company of America, biggest computer company of America. ठीक है बेटा, तो अमेरिका की बहुत बड़ी हमारी कंपनी है। कंप्यूटर तो खैर नहीं, कंप्यूटर की भी कहेंगे, और बाकी हमारी और गाड़ियां वगैरह सब यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स सब बनते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कह सकते हैं कि IBM इज अ
पॉपुलेटेड, अरे भैया बहुत ही पॉपुलर वहाँ की कंपनी है, ठीक है बेटा, पॉपुलेटेड कंपनी ऑफ अमेरिका, ठीक है। फोर्ट्रान नामक पहली उच्चतरी भाषा का विकास इसी कंपनी के प्रयास से हुआ है। तो जो फोर्ट्रान हमारी है, फोर्ट्रान जो भाषा है उच्चतरी भाषा का एक एग्जाम्पल है। तो इसका जो विकास है इसी कंपनी के द्वारा हुआ है, ठीक है बेटा। हाँ, तो फोर्ट्रान का जो फुल फॉर्म होता है हमारा, तो कौन बताएगा हमको बेटा, फुल फॉर्म क्या होता है फोर्ट्रान का? हाँ तो बेटा फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है बेटा, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक। तो ये हमारा फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला ट्रांसलेशन है, कोविल है, और भी हम देखेंगे। ऑल आर टाइप्स ऑफ किस लैंग्वेज की बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज के सब टाइप है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग फोर्ट्रान क्या है। फोर्ट्रान कंप्यूटर की इस भाषा का विकास आईबीएम के सौजन्य से जे.डब्ल्यू. बेकस ने 1997 में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था, ठीक है बेटा। ध्यान रखने की बात यह है कि इसका जो विकास है वो कब हुआ था? आईबीएम कंपनी द्वारा। किसने किया था? डब्ल्यू बेकस, और 1957 में। इतना ध्यान रखना, ठीक है बेटा। और इससे हो क्या जाता है, जो हमारा गणित के जो काम है, कैलकुलेशन है, वो इजीली हो जाती है, आसानी से और कम समय में हो जाती है, ठीक है। फोर्ट्रान लैंग्वेज का यूज कहीं न कहीं हमारा फार्मूला ट्रांसलेशन हमने बोला तो फार्मूला बनते हैं, यानी हमारे गणित में यूज होगी ये हमारी लैंग्वेज, ठीक है बेटा। अब बात करें हम लोग कोवल की। कोवल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म है बेटा? फुल फॉर्म है हमारी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये फुल फॉर्म हमसे पूछ ली जाती है भैया मेरे, लैंग्वेज, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है, हमसे पूछ लिया जाता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोवल वास्तव में लिखा भी है बेटा इसके आगे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, इस भाषा का विकास यानी डेवलपमेंट व्यवसायिक हितों के लिए किया गया, क्योंकि भैया बिजनेस वाला है तो व्यवसाय से जुड़ा होगा। इस भाषा की संक्रिया मतलब ऑपरेशन के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं, ठीक बेटा। इस भाषा की संक्रिया यानी ऑपरेशन के लिए, यानी इसके यूज के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं, यानी कि जो वाक्य जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनका जो ग्रुप मिल जाता है उसको पैराग्राफ कहेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं। अब जो पैराग्राफ है वो मिलकर क्या बना लेंगे? सेक्शन, और सभी सेक्शन से मिलकर के डिवीजन बन जाता है भैया, सेक्शन मिलकर के डिवीजन बना लेंगे, ठीक है। तो हमने दो लैंग्वेज पढ़ ली, एक ट्रांसलेशन और कौन सा बेटा? फोर्ट्रान, ठीक है बेटा, फार्मूला ट्रांसलेशन यानी फोर्ट्रान और कोवेल, ठीक है। अब और यहाँ पे हमको पढ़नी है कितनी बेटा? एच तक पढ़नी है, ठीक है। तो अगली लैंग्वेज हमारी क्या होगी? बेसिक। अब बेसिक का फुल फॉर्म क्या है बेटा, उसको हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, ऐसा करते हैं हम लोग बेटा, जो बेसिक लैंग्वेज है इसको पढ़ लेते हैं और बाद में हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है। नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तुम लोग फिर
ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। तो देखिए बेटा, बेसिक को पढ़ लेते हैं। बेसिक की फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या है बेटा? बिगनर्स, लिख के दिखा दूं। बिगनर्स, बिगनर्स मतलब जो बिगनर होते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग करने वाले लोग, सीखने वाले लोग, जो शुरुआत में कोई चीज सीखते हैं उनको बिगनर बोलते हैं। बिगनर्स आल, ठीक बेटा, क्या हो जाएगा? आल, उसके बाद पर्पज, आल पर्पज सिंबलिक, सिंबलिक यानी सिंबल होंगे ना, इसलिए सिंबलिक, सिंबल संकेत, निशान। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जानते हो ना, इंस्ट्रक्शन मिल जाना, मतलब एक तरीके से इशारे। इंस्ट्रक्शन, ट्रक्शन सी बना है बेटा लास्ट में, ट्रक्शन और TION, ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, बेटा समझ जाओगे ना, इंस्ट्रक्शन। तो बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन। तो बेटा ये बहुत जरूरी है क्या, कि हमको इनकी फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्या इस, हाँ पढ़ते हैं इस भाषा में। अब देख रहे हो ना कहाँ पढ़ रहे हैं। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जाता है। क्या बोला हमने? इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, ठीक। जबकि इससे पहले की भाषा में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और कंप्यूटर के ठीक होने पर आगे आगे के कार्य निष्पादित होते थे। तो इसमें बेटा क्या हमने बोला कि इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता था। यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है उसको कोई भी छोटा सा भाग है उसको हम निष्पादित मतलब एडिट कर सकते थे, ठीक है बेटा। और इससे पहली वाली भाषाओं में ऐसा नहीं था, लिखा ना। जबकि इससे पहले की भाषा में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था, पूरे को डालो और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे। प्रोग्राम ठीक हो जाए तब आगे के कार्य हमारे निष्पादित मतलब एडिट होंगे, ठीक है बेटा। तो इतना बेटा हम लोग जानकारी है वो आज के लिए रखते हैं। और एक बार फिर से घर पे देख लेना, मतलब कम से कम 2 बार देखना। तो जो हमारी फुल फॉर्म है आज के वीडियो में वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, ठीक है बेटा। और आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट है तो आप इंटक वो सॉरी कमेंट करेंगे बेटा, सही है। और बेटा सारे बच्चे लाइक कर दिया करें, और जो बच्चे हमारे नए सब्सक्राइब कर लेंगे तो कहीं न कहीं आपके करियर के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी जानकारी मिल जाया करेगी। और नहीं ज़रूरी होंगी तो न मत देखना, क्या जाता है हमारा, ठीक है बेटा। तो ऐसा करो, ज़रा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर दो, ठीक है बेटा। तो हम लोग मिलते हैं कि नई जानकारी के लिए, नई जानकारी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।